गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे भारत का। तो भारत का पुराना नाम जम्बूद्वीप था। क्या था? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। ईरानियों ने इसको क्या बोला था? हिंदुस्तान। ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान बोला था और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। ठीक है। तो भारत का पुराना नाम जम्बूद्वीप था। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। तो ठीक है, भारत का अब हम देखते हैं कहाँ पे स्थित है, इसका लोकेशन क्या है। अगर ग्लोब में हम देखें, ग्लोब में अगर ये ग्लोब है, विश्व का ग्लोब है। ठीक है। और इसमें अगर हम ये देखें 0 डिग्री अक्षांश, ठीक, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब जो बीच से गुजरती है। तो इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये उत्तरी अक्षांश है आपका और ये दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से देशांतर रेखा से अगर खींच लेते हैं, ठीक है, तो हम इधर पूरब मान लेते हैं और इधर पश्चिम मान लेते हैं। ठीक है। इधर पूरब मान लेते हैं, इधर पश्चिम मान लेते हैं और इसी तरीके से दिखाते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं फिर। तो हाँ, भारत का जो लोकेशन है लगभग यहाँ पे है, लगभग इसी के आसपास है। तो इसका अगर हम अक्षांशी देखेंगे, अक्षांश में जो इसका विस्तार है 8 से 37 डिग्री लगभग। ठीक है। और जो इसका देशांतरी विस्तार है 68 से 97 डिग्री। अगर ये भूमध्य ग्लोब है, ग्लोब में अगर हम लोकेशन दिखाएं तो ये लोकेशन है भारत की। ठीक है। अक्षांश में कितना है? अक्षांश विस्तार 8 से 37 डिग्री और देशांतर में जो विस्तार है इसका क्या नाम है? 68 से 97 डिग्री। ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर में हो गया। ग्लोब से देखेंगे तो ये कौन सी उत्तरी अक्षांश है और इधर से उत्तर पूर्व, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है। पूरा इधर वाला पोर्शन पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो उत्तर पूर्व स्थित है। अगर कोई पूछे ग्लोब में भारत कहाँ पे स्थित है तो आप बताएंगे उत्तर पूर्व में स्थित है। अक्षांश पूछे कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य, तो आप बताएंगे 8 से 37 डिग्री अक्षांश है और देशांतर 68 से 97 डिग्री है। ठीक है। और हम देखते हैं तो अगर हम देशांतरीय अंतर देखते हैं 68 से 97 था, तो इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री आपको पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर 4 गुणे 30 बराबर 120 मिनट। तो जो समय का पूर्व और पश्चिम के समय का जो अंतर होता है 2 घंटे का अंतर होता है, जैसा कि थ्योरेटिकली दिख भी रहा है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू के माध्यम से देख पा रहे हैं। ठीक। तो अब हम देखेंगे जो पॉइंट है भारत के, ये है इंदिरा काल। ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा काल। ये दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसे बोलते हैं। इसको पिगमिलियन भी बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। इसको बोलते हैं किवीथु, ऐसे बोलते हैं, राजहित या फिर गौर माता। ठीक है। किवीथु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किवीथु, राजहित या
गौर माता। ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी पॉइंट है, और दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, या फिर पिगमिलियन इसको बोलते हैं, इसको किवीथु बोलते हैं। और इसका ये पूर्वी पॉइंट सबसे पूर्व में स्थित है, और सबसे दक्षिणी है राजहीर या गौर माता। ठीक है, इसको हम लोग बेलागू भी बोलते हैं, बेलागू भी लिख सकते हैं, किवीथु या बेलागू राजहीर। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा हम ग्लोब के माध्यम से देख लेते हैं। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, ये 27 डिग्री आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। मकर रेखा ये आपका ग्लोब में देख पा रहे हैं आप लोग, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। ठीक है, ये दक्षिण में और उत्तर में है। तो भारत जो स्थित है यहीं पे है लगभग स्थित, कर्क रेखा पर स्थित है भारत। भारत की जो लोकेशन है कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा बीचों बीच भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसमें हम देखते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो हम पहले देख लेते कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से। भारत से जो सबसे बड़े क्षेत्रफल का क्रम क्या है, क्षेत्रफल का क्रम। तो सबसे पहले पॉइंट पे रूस आता है, रूस से छोटा कनाडा है, कनाडा से छोटा चीन है, चीन का 3rd पे है। चीन के बाद अमेरिका आता है 4थे स्थान पर, अमेरिका के बाद ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका इंडिया आता है, भारत आता है। ठीक है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, या पूछा जाता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो रूस है। भारत का जो लोकेशन क्रम है वो 7वां स्थान पर है, और चीन का 3रा स्थान है। ठीक है, अगर हम जनसंख्या में देखें भारत की स्थिति, तो जनसंख्या में पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत है। ये जनसंख्या की दृष्टि से है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से, भारत के राज्य कौन कौन से हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य पूछा जाता है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होके गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इस पे देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड, 5वां है छत्तीसगढ़, 6ठा है पश्चिम बंगाल, ठीक है, 7वां है त्रिपुरा, 8वां है मिजोरम। ये सब कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य हैं, पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कर्क रेखा पर कौन कौन से राजधानियां हैं, या फिर कौन कौन से फेमस स्थान हैं। तो हम देखते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से हैं। टोटल 8 स्टेट भारत के आते हैं इस पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं भुज कर्क रेखा पर है, गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल,
रांची, जबलपुर इत्यादि ये सब फेमस स्थान है जो कि आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा पे कौन कौन सी राजधानियाँ स्थित है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर ये स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये स्थित है, और झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची। तो कितनी राजधानियाँ स्थित हैं? टोटल 3 राजधानियाँ कर्क रेखा पर स्थित है, पूछा जाता है बार बार पेपरों में। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो 23.5 डिग्री है, ये इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा, इसी के 24 डिग्री पर सरक्रीक रेखा है, सरक्रीक रेखा है यहीं पे। ठीक है, सरक्रीक रेखा यहाँ से यहीं पे है। तो ये भारत और पाकिस्तान में प्रॉब्लम का वो है कि मतलब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान सरक्रीक रेखा को लेकर के विवाद है। सरक्रीक रेखा को लेकर विवाद है, 24 डिग्री पे है, यहाँ पे ही थोड़ा सा है। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में सरक्रीक रेखा को लेकर के विवाद है। ठीक है, 24 डिग्री पे है, पूछा जाता है सरक्रीक रेखा कितने डिग्री पर है, ये इम्पोर्टेंट है, 24 डिग्री पे है। फिर उसके बाद हम देखेंगे भारत का जो विभाजन है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। ये तटीय सीमा कितनी है भारत का, और स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, ये पूछा जाता है। तो 6100 ये है और 15,200 है। और इसमें अंडमान सहित कुल 7500 है, और टोटल वैसे देखा जाए तो 6100 ही है। तटीय सीमा है और ये स्थलीय सीमा। तट मतलब समुद्रों से लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समुद्रों से कौन सा? गुजरात, सबसे ज़्यादा समुद्र से जो लगा हुआ है गुजरात है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और इसमें पूछा जाता है सबसे ज़्यादा दूसरे देश से सटा हुआ देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस भारत की किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश, उसके बाद चीन है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। इसको हम याद कर सकते हैं बचपन। ठीक है, ये स्थलीय सीमा का है, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। उदाहरण, तटीय सीमा का निर्धारण। तो 3 प्रकार की तट रेखाएं होती हैं भारत में, 3 प्रकार की हैं। तो पहला है प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र। जो प्रादेशिक सीमा ये है, ये 12 नाटिकल मील है, और ये 24 नाटिकल मील है, और ये 200 नाटिकल मील। 3 प्रकार की सीमाएं हैं, प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तटीय का बात कर रहे हैं हम लोग, तट के बारे में। ठीक है, तो 12 नाटिकल मील आधार रेखा से देखा जाता है कि आधार रेखा से कितना दूरी पर है। तो इसमें इस क्षेत्र में क्या होता है, यह संप्रभुता का क्षेत्र होता है। प्रादेशिक सीमा जो 12 नाटिकल मील होती है,
वह क्या होती है, संप्रभुता का क्षेत्र होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर, ठीक है, 1.8 किलोमीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, 1.5 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या होता है, संप्रभुता का क्षेत्र होता है, संप्रभुता का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में भारत की इजाज़त के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता है। कहने का मतलब कोई दूसरे देश की जहाज नहीं आ सकती है भारत की इजाज़त के बगैर। ये संप्रभुता का क्षेत्र होता है। संलग्न आर्थिक क्षेत्र, इसमें क्या भारत साफ सफाई कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है और सीमा शुल्क वसूल सकता है। जैसे कोई जहाज अगर इसके क्षेत्र से जाती है तो वो सीमा शुल्क ले सकता है, ठीक है। और ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 200 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, आर्थिक संसाधन निकाल सकता है, जैसे कोई तेल है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ों का, कोयला है, निकाल सकता है। तो 12 नॉटिकल मील किसका क्षेत्र होता है, संप्रभुता का क्षेत्र होता है। संलग्न आर्थिक क्षेत्र में साफ सफाई और सीमा शुल्क वसूल सकता है। और इसमें मतलब जहाज, विदेशी जहाज आ सकती हैं बिना परमिशन के। परमिशन का मतलब शुल्क देना पड़ेगा उनको, शुल्क दे करके इस क्षेत्र में आ सकते हैं, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें पेट्रोलियम का उत्पादन कर सकते हैं, कोयला का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8। तो अब हम देखते हैं इसको मैप के द्वारा से थोड़ा, आधार रेखा क्या होती है इसको देखते हैं। जैसे मान लो ये मैप है साउथ का, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका अगर है, ये मान लीजिए मैप है। तो ये जो स्थल को टेढ़े मेढ़े भाग को सीधा कर रही है, टेढ़ा मेढ़ा भाग है उसको सीधा जो कर रही है, यही बेस रेखा है जो टेढ़ा मोड़ा, तो इसको आधार रेखा बोलते हैं, आधार रेखा। आधार रेखा वह काल्पनिक रेखा है, इसकी डिफिनेशन ये है, आधार रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो टेढ़े मेढ़े भाग को सीधा करती है। तो यहाँ पे जैसे टेढ़ा मेढ़ा जो है थोड़ा बहुत इसको सीधा कर सकती है, तो ये आधार रेखा हो गई। उसके बाद प्रादेशिक सीमा आएगी, यहाँ से 12 नॉटिकल मील क्या आएगी, प्रादेशिक सीमा। उसके बाद यहाँ से ये आपका संलग्न क्षेत्र आएगा 24 तक, और ये आपका 200, ये आपका ऐसे आएगा 200 नॉटिकल मील। तो ये क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, ये आपका यहाँ तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और जो ये यहाँ पे जो जल है इसको आंतरिक जल बोलते हैं, आंतरिक जल बोलते हैं, ठीक है। तो तट रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं ये भी पूछता है। तट रेखा पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं, उस राज्य को देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तट रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो भारत के टोटल 9 राज्य स्थित हैं, पूछा जाता है, 9 स्टेट हैं। तो तट रेखा पर पहला है गुजरात, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। टोटल ना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तट रेखा पर सबसे मतलब ये 9 राज्य हैं। आपको बताए थे तटीय रेखा सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की। तट मतलब जल से घिरे हुए, जैसे ये है, ये तट रेखाएँ हैं, ठीक है, ये तट रेखाएँ हैं। इसी को बताया जा रहा है कितने राज्य इस पर स्थित हैं तट रेखा पर। स्थलीय सीमा, ठीक है। तो हम देखते हैं स्थलीय सीमा में कौन कौन सा आता है। भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है
भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। ठीक है, स्थलीय सीमा में हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा वो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ। और इसके बीच भारत अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है वो डूरंडो, डूरंडो रेखा। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है वो मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा खींची गई है। तो भारत और पाकिस्तान से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं भारत के? वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये पूछा जाता है कि भारत की सीमा से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये भी पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है वो कौन सी सीमा रेखा है, तो कौन सी है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है वो डोरंडो रेखा खींची गई है। ये किससे जुड़ी हुई है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से भारत की सीमा रेखा, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान जुड़े हुए हैं। भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है वह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही खींची गई है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही खींची गई है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही रेखा खींचा गई है। भारत और चीन के बीच में पूछा जाता है तो कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंडो रेखा है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं बांग्लादेश की सीमा किससे किससे जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा जो सीमा भारत की जुड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा जो सीमा भारत की जुड़ी हुई है वो बांग्लादेश के साथ है। इसके साथ है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है भारत की। जो बांग्लादेश से कितने राज्य जुड़े हुए हैं, तो बांग्लादेश से 5 राज्य हैं भारत के जो टच हैं। पहला असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है। ठीक, बांग्लादेश के साथ। अब देखते हैं भारत का एक त्रिपुरा राज्य है। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह बांग्लादेश के 3 तरफ से गिरा है, 3 तरफ से। कहने का मतलब बांग्लादेश इसको 3 तरफ से घेरे हुए है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन खींची गई है वो जीरो लाइन खींची गई है। जीरो रेखा बोलते हैं उसको। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा खींची गई है वो जीरो लाइन रेखा कहते हैं उसे। ठीक है, जीरो लाइन रेखा है। उसके बाद भारत अपना जो 100वां संविधान संशोधन करके भारत और बांग्लादेश में जो सीमा का विवाद था वो सॉल्व कर लिया है। उन्होंने, भारत ने क्या किया कि 1974 वाला जो समझौता था उसको लागू कर लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में अब किसी प्रकार का सीमा का विवाद नहीं है। 100वां संविधान संशोधन करके 1974 वाला जो समझौता हुआ था उसको लागू कर लिए हैं। ठीक है, हम देखते हैं पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर राज्य हैं उसको देखते हैं। तो पहले हम आसाम का वो मैप बनाते हैं। आसाम बनाते हैं, आसाम। उसके बाद यहाँ पे मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ये आपका बांग्लादेश है मान लीजिए। ठीक है,
बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद इधर है आपका पश्चिम बंगाल, ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर है आपका बीच में सिक्किम, सिक्किम में भारत का राज्य, इधर नेपाल है और इधर भूटान है। इसी आकार का है लगभग भारत का मैप, ठीक है। तो सिक्किम को छोड़ करके ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, सिक्किम को छोड़ करके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसको सेवन सिस्टर बोलते हैं। सेवन सिस्टर में कौन कौन सा आता है? सेवन सिस्टर तो पहला असम, दूसरा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो 7 स्टेट हैं जो पूर्वोत्तर के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर बोलते हैं। या भारत के जो एक पूर्वोत्तर राज्य है 23 किलोमीटर सिलीगुड़ी गलियारे से जुड़ा हुआ है, सिलीगुड़ी गलियारे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह जो शेष भारत से 23 किलोमीटर केवल जुड़ा हुआ है। तो कहा यह भी जाता है भारत का लगभग ये जो पूर्वोत्तर के स्टेट हैं, ये जो पूर्वोत्तर के स्टेट हैं जो सब सेवन सिस्टर, ये 98% अन्य देशों के साथ जुड़े हुए हैं। जो 98 इसका एरिया 98% है वो अन्य देश के साथ जुड़ा हुआ, केवल 2% भारत के साथ जुड़ा हुआ है। 2% केवल इसका भारत के साथ ये जुड़ा हुआ है, केवल 2%, ठीक है। तो ये भारत के जो है राज्य हैं इधर वाले हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये पूछा जाता है कि त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से जुड़ा हुआ है, पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, पूछा जाता है। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, 200 नॉटिकल मील जो आता है उसमें आपका श्रीलंका भी आता है। 200 नॉटिकल मील में श्रीलंका आता है, इसलिए जब भी भारत का मैप दिखाते हैं तो उसमें श्रीलंका को दिखाते हैं, क्योंकि अनन्य क्षेत्र में आता है। श्रीलंका भारत की अनन्य सीमा के अंतर्गत आता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जब भी मैप बनाते हैं तो भारत के मैप में इसको श्रीलंका को दिखाते हैं। क्रम देखते हैं हम लोग, स्थलीय सीमा का क्रम। तो ये कोड है, उस कोड को देखते हैं। उसमें कोड में है, बचपन से मेरा सपना MBA करने का था। बचपन से मेरा सपना MBA करने का था, तो इस कोड से हम लोग पूरा स्थलीय सीमा का निर्धारण कर, स्थलीय सीमा का बढ़ता हुआ आर्डर या घटता हुआ आर्डर देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा टच है भारत की वो ब से बांग्लादेश, ठीक है। दूसरा चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, MBA का मतलब म्यांमार, भूटान, और लास्ट में एक का मतलब अफगानिस्तान, ठीक है। इससे हम जितने भारत के स्थलीय देश हैं सभी का सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। बचपन से मेरा सपना MBA करने का था, इससे हम सातों जो राज्य देश हमारे से सटे हुए हैं उसका निर्धारण हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो विदेशों से फ्री हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं, उसका स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र हुए भारत के राज्य, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र हुए भारत के राज्य, भारत के क्षेत्र, ठीक है। तो 1954 में फ्रांस से कुछ क्षेत्र अलग हुए थे, उसके बाद कुछ क्षेत्र पुर्तगाल से अलग हुए थे अलग अलग समय में। तो फ्रांस से जो आपका हुआ था वो जैसे माहे, ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है,
और यनम, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी और कराईकल, ये कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु। ये सब तमिलनाडु में है। ये फ्रांस के आधिपत्य से अलग हुए थे, फ्रांस, ठीक है। और ये पुर्तगाल में अभी बता रहे हैं। तो माहे, जो माहे है वो केरल में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी तमिलनाडु में है, कराईकल भी तमिलनाडु में है। अभी बताते हैं इसके बारे में और डिटेल में। और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से। दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये सब स्वतंत्रता के बाद अलग हुए थे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, मगर उसके बाद भी फ्रांस का यहाँ पे कब्जा था 1954 तक, और पुर्तगाल का भी यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में कब्जा था। तो स्वतंत्रता के बाद ये भारत, बाद में ये सब भारत को सौंप दिए गए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो यनम माहे कराईकल पुदुचेरी है, ये इसका क्या है, सीन दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे भारत का ये साउथ वाला पोर्शन है, मान लीजिए साउथ का पोर्शन है, तो ये यहाँ पे केरल है और ये वाला पोर्शन तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। और यहाँ पे पोर्शन आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। अगर हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और ऐसे, ठीक। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो माहे जो यहाँ का है, माहे, और यहाँ पे कराईकल, कराईकल और पुदुचेरी, यहीं पे पुदुचेरी है, पुदुचेरी और यनम, इसको बताते हैं। देखिए पुदुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित। इसका जो सीमा है, तमिलनाडु में कुछ पोर्शन आता है वो पुदुचेरी है, उसका जो और भाग है पुदुचेरी का ही भाग यहाँ पे यनम में भी है, इसी का क्षेत्र है, पुदुचेरी का है। तो वो क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। और कुछ माहे यहाँ पे है, माहे कुछ क्षेत्र यहाँ पे है, ये भी पुदुचेरी का ही भाग है। और कराईकल जो यहाँ पे है, ये भी पुदुचेरी का भाग है। कहने का मतलब पुदुचेरी जो है लगभग 3 स्टेट में फैला हुआ है, पुदुचेरी 3 स्टेट में फैला हुआ है, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पुदुचेरी का जो स्थान कितने राज्यों में है, तो आप बताएंगे 3 राज्यों में, एक राज्य में नहीं है, 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक। अब हम देखते हैं जो नाम बदले गए, पहले प्रचलित नाम थे जो, वो बदले गए। जैसे आपका पंजाब, पंजाब पहले इसका नाम था पेप्सू, पेप्सू, पहले इसका नाम पेप्सू था। 1954 में इसका नाम बदल के पंजाब कर दिया गया, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पहले इसका नाम था नेफा, नेफा, पहले इसका नाम था नेफा, मगर अब इसका नाम अरुणाचल प्रदेश हो गया है। पहले इसका पंजाब, उसी तरीके से पहले इस पंजाब का जो नाम था वो क्या था, पेप्सू था, अब इसका नाम बदल करके पंजाब कर दिया गया। ओके, थैंक यू।